चलिए जी, जो भी क्रश वाले सिचुएशन में है, जो भी किसी को पसंद करते हैं या लाइक करते हैं, तो अब क्रश का मतलब क्या हुआ कि आप उनको पसंद करते हैं और आपको पता नहीं कि सामने वाला पसंद करता है। दैट्स क्रश। सो चलिए, ये क्रश वाला है और इस इंसान के मन में क्या चल रहा है आपके लिए और क्या इस सिचुएशन में आपके लिए रीडिंग बता जा रही है। हाँ जी, सोलमेट्स वाला रिलेशनशिप लगता है ये, और इसमें है बस यही कि क्या है, ये है बस यही कि कुल मिलाकर के ये इंसान जो है आपको लाइक करते थे या लाइक करते हैं, पर उस तरीके से नहीं लाइक करते हैं एज सच की, मतलब एकदम आपके जैसा बन जाएंगे या आपको इंक्लूड करेंगे अपने लाइफ में। दे लाइक यू एज अ पर्सन, वेरी गुड, आपको अच्छा लगता होगा इनके साथ या इनको अच्छा लगता होगा आपके साथ, लेकिन आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करने का दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा था और ना दे रहा है। और जो हरकतें अभी रिसेंटली आपने की होंगी, अगर आपको ऐसे इंसान है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है या यूर अ गुड स्पीकर ऑल्सो या कुछ ऐसा आपका है, तो इनको लग रहा है कि नहीं नहीं, विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड आई कैन नॉट इंक्लूड, बट इट कैन बी इन अ फ्यूचर, लाइक फ्यूचर में कुछ चीजें हो सकती हैं, बिकॉज इफ यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ, दिस इज समबडी जिसको आप एक टीनेजर मान सकते हैं। 18-19 साल का एक बच्चा है या लड़का है जिसको हम लोग जैसा ट्रीट किया करते थे ना यंग एज में, जो हम लोग उस फेज में रहा करते थे तब, तो ये वैसे ही टाइप के प्राणी है और दे आर फीलिंग लाइक कि नहीं, हाँ ठीक है, इनको अपने लाइफ का नहीं पता है, बस इतना पता है कि जिस ग्रुप में ये है, जिस लोगों के आसपास है, उससे रिलेटेड या वो कंफर्म करते हैं, देन इट कैन हैपन, या फिर दे लाइक यू बैक, देन इट कैन हैपन, या फिर आपको पीपल एक्सेप्ट यू, देन इट कैन हैपन। बट इस इंसान को आपसे कनेक्शन फील होता है, ये अभी आपको अवॉइड कर रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। रियलिटी ये है कि डीप डाउन इस इंसान को एक बड़ा गहरा बॉन्ड आपसे फील होता है, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन जो आप अगर आप महसूस कर पा रहे हैं तो वो उनको फील होता है, दैट्स वेरी रियल। और उनको लगता है कि शायद जो बातें आप बोलते हैं या जिस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट इज रियल। और अगर वो रियल है भी तो भी इनको उस तरफ ध्यान नहीं देना है, बिकॉज उसके लिए खुद पर काम करना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है कि हम इस चीज से भाग रहे हैं, और ये इंसान उस चीज से भाग ही रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल, और प्रकृति इनको अवॉइड करवा भी रही है वो चीज। क्यों? ताकि आप अपने रियल पोजीशन को संभाले एंड डू समथिंग जिसमें आप भी वो काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं। दिस कैन बी आपको बाहर की दुनिया पे नहीं, अपने भीतर की दुनिया पे फोकस करना, और उसमें करना क्या है, लिसन टू योर इनर विजडम। जो भी काम आपको जिम्मे दिया गया, जो भी आपके दिमाग पे सवार हुआ है कि ये काम करके देना है प्रभु, वो काम एकदम आपको करके ही देना है, बिकॉज उसी के बाद आपके जो है मुक्ति के सारे द्वार खुलेंगे। या तो इस रिलेशनशिप से आप मुक्त हो जाएंगे, पूर्व जन्मों के कर्म से आप मुक्त हो जाएंगे, या फिर आपके जीवन पे जो भार है, जो आपका पर्पस है लाइफ का, वो उससे मुक्त हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट फेज आपको मिलेगा लाइफ का, या फिर आप इससे निकलेंगे और अपने पार्टनर से मिलेंगे। सो ये काम आपको जरूर करके देना है, जो भी आपको बोला जा रहा है उस इंसान की तरफ से क्या है, या उस इंसान के मन में अभी राइट नाउ आपके लिए क्या चल रहा है। उनको पता है कि एक ना एक दिन आप उनको झुका ही देंगे अपने पास, दे नो इट वेरी वेल कि आपके पास कुछ तो ऐसा है, या आप उनको पता है कि एक ना एक दिन तो ऐसा होगा कि लतेड़ हमको पड़ना है और हम इस इंसान के सामने झुक जाएंगे। पर वो दिन आएगा और उस समय ये इंसान बहुत पावरफुल होगा, तो ये नहीं चाहते कि आप उतने पावर में जाएं कि आपके सामने इनको, और ये इसका परिणाम नहीं जानते, इसके कंसिक्वेंसेस ये खुद भी नहीं जानते हैं, बिकॉज कंसिक्वेंस ये हो सकता है कि इफ दिस हैपन्स, तो एक इट विल हैपन लाइक अ चेंज, एक चेंज क्रिएट करेगा आप दोनों का यूनियन एक दूसरे के साथ। बट एनर्जेटिकली भी अगर ये मैच होता है तो भी इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अनलॉक करेंगी, गुड वंस आपकी लाइफ में भी करेंगी। बट दे आर चूजिंग इट लाइक कि हमको सेल्फिश डिजायर्स है, मेरे अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, पहले उससे डील करेंगे, हमको कोई खास मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो इनको नेचर वैसे ही लेके जा रही है, तुमको बेटा हम ले जाके ऐसा ढकेलेंगे ना कि तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा तुम कितने पानी में हो। तो इस इंसान को छोड़ो, बट अपने लाइफ पे ध्यान देना चाहिए आपको।